है जलसे में कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका। ये आलिम लोग जो स्टेज पर बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, और पढ़िए, और ये फरमाइश है 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए और पढ़िए। ये कहां की अक्लमंदी है? आप जलसे को खराब कर रहे हैं। आप अपने किरदार को सही कीजिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा कि और पढ़िए और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो, इस पर आप लोग पहले हाँ कहिए कि हाँ हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता दिनों पूर्णिया के अंदर अल्लामा डॉक्टर शहरियार साहब और नात खान शब्बीर बरकाती के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें आप किसी से पोशीदा नहीं हैं। सोशल मीडिया बिल्कुल इन बातों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आइए इसके बाद सीमांचल के उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम ने बैठ करके इस सिलसिले में क्या अगला कदम बढ़ाया है उसको हमें जानने की ज़रूरत है। तो इस ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन यानी 17 नवंबर 2024 को सीमांचल के तमाम उलमाए किराम ने बैठकर एक ज़बरदस्त तरीके से मीटिंग की, जिसमें कुछ एजेंटों पर उन हजरात ने गुफ्तगू भी की है और वहाँ पर कुछ उन्होंने फ़ैसला भी लिया है कि हमें जलसा किस तरीके से करना है, कैसे उसको कामयाब बनाना है और किस तरह के लोगों को जलसों में मदऊ करना है। इस ताल्लुक़ से मुकम्मल गुफ्तगू हुई है। तो पूरी वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन कुछ उसके अहम पार्ट जो ख़ास करके काज़ी सीमांचल हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम सिद्दीकी साहब हैं, उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उलमाए ज़ी वक़ार, उलमाए रब्बानीन जो हैं उनको अभी भी इस बात का एहसास है कि जलसों के स्टेज में आज जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो गैर मुनासिब बातें हैं। तो आइए हम काज़ी सीमांचल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम सिद्दीकी साहब का बयान सुनते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या मशवरा पेश किया। इसलिए आप ये करें, जलसा में उलमा की तकरीर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाए। कोई भी शायर, कोई भी नकीब की जरूरत नहीं। आप जो नकीब बुलाए हैं, अवाम ने जो बुलाई है, वो 12 बजे के बाद शोरा और जितने भी नुक़बा जो भी हैं जो है करते रहे। अभी जो भी उनको करना है करें, लेकिन 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक सिर्फ उलमा की गुफ्तगू होगी। ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तब, नहीं तो हमने देखा है जलसे में कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका। ये आलिम लोग जो स्टेज पर बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, और पढ़िए, और ये फरमाइश है 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए और पढ़िए। ये कहां की अक्लमंदी है? आप जलसे को खराब कर रहे हैं। आप अपने किरदार को सही कीजिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा कि और पढ़िए और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो, इस पर आप लोग पहले हाँ कहिए कि हाँ हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे। आप याद रखिएगा, खराबी को दूर करने के लिए यही है। अच्छा, एक बात और भी, अभी ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको मत बुलाइए। ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं। आलिम है, आप कैसे कहेंगे कि ये नहीं पढ़ते हैं? वो ऐसे कैसे, वो जलसे में गए तो खुद पढ़ने लगे, हम लोग ये कैसे जानेंगे? इसलिए बहुत ये सब मुश्किल वाली बात है, ये बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं कर सकते। लेकिन तरीका क्या है? आप अपने इलाके में कम से कम उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए। कम से कम इतना कीजिए, नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ईशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर। सबको इसलिए आप हजरात इस पे आप लोग हैं सहमत कि हम लोग जो भी जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी बात,
अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं उनका क्या होगा? मैं मांग नहीं करता हूं, जाता हूं अपनी गाड़ी से, ऐसी जगह भी गया हूं कि अपने किराए से वापस आया हूं, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 दे दिया, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उसको जो है ना 2000 दे दीजिएगा, बस हो गया। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं, इनको दीजिए 21,000 नहीं कर सकते हो। आप आलिम हैं, आप आलिम हैं, आपने तौहीन की है। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं, हम लोगों को सुधारना होगा, हम लोगों को सुधारना होगा, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखलिफ खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं हमसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमाए कराम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबिरीन के जलसों में होता था, इंशाअल्लाह तबारक तआला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूं। आप बोलेंगे, माइक पर बोलेंगे, आप ही को देंगे। हाँ, जलसा में अकायद की गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाही मौसा, इस्लाही मौसा, इस्लाही मौसा, कसम खुदा की 25-30 साल से साला हम इस्लाही मौसा ही पर बोल रहे। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे अवाम, हमारी अवाम सुलह कुल्ली होती चली जा रही है। हमारी अवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, वो आया हुआ, वो आया हुआ, वो आया हुआ, मुझके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने अवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होनी चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तायद करते हैं, आप हजरात इसकी तायद करते हैं। आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और एक बात याद रखिएगा, आज जो चाहिएगा कि जो नात पढ़ने का तरीका है आज करके इस दौर में, वो एक बैग खत्म हो जाए। बड़ा मुझे आप बाइकाट करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिएगा, बाइकाट करके क्या फायदा। हाँ हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नात खा आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वह सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज में है आप पढ़िए ताकि लोग सुने।
लोग पढ़ते हैं, शायर लोग इसको इतना कर देते हैं कोई सुन भी नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठें तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें, और जो कहे इक्को चलो इक्को कहे उसको उस शायर को बैठा दें। कहें कि अगर इक्को के पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठ जाइए, आपको जो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला माहौल सही हो, माहौल सही हो जाएगा, बायकाट की जरूरत नहीं है। और नकोबा हजरात, 10 लाख का जलसा होता है। अच्छा नकोबा हजरत, एक एक करके आ रहा हूं। नकोबा हजरात, नाजिम इजलास, नकीब इजलास, बाप रे बाप, अलकाब खुदा की पनाह। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग नकाबत कैसे करते हैं, वो लोग नकाबत कैसे करते हैं। वो आएंगे, अभी आपने फजीलतुल शेख फला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजीलतुल शेख फला तशरीफ ला रहे हैं, बस हो गया। तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया मुकर्रिर को, आपको नहीं। और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप नात पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रिरीन को कहा जाए कि नात पढ़ने वाले को मैंने मदऊ कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, नात नहीं। बोलाइए जिसको बोलाना। 1 साल अगर आपने अमल कर लिया, ये सारे निकल जाएंगे, सब खुद ब खुद निकल जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह ताला सब निकल जाएंगे, किसी पे पाबंदी की जरूरत नहीं।